सुनो, मैं घुटनों के बल बैठने वाला हूँ। अब मैं घुटनों के बल बैठ रहा हूँ। मैं आज तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत बहुत। अरे भैया भाभी आप चली प्रिय। अरे ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अरे ये नहीं बोलना है तुम्हें वहाँ पे। अरे ये नहीं बोलना है। क्या बोलना नहीं है? अरे तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, एक मिनट। अब तुम रखो बिंदे, स्पीकर बंद करो। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आज एक पति घरवाली के होते हुए बाहर वाली को जाके विवाह का प्रस्ताव देने वाले हैं और आप कह रहे हैं सब ठीक है। बबलू पापा, कहीं वो पराई औरत यहीं तो नहीं रहती है? वो पराई औरत कहीं यहीं तो नहीं रहती। What? तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ बिंदिया बहन, आप ठीक कह रही हैं। हाँ, आपने ठीक कहा। क्या? बबलू पापा, इसका मतलब वो मेनिका तो नहीं, वही बाहर वाली। भैया वो एक बात पूछे, कहीं वो पराई औरत, उसका नाम मेनिका तो नहीं है ना? हाँ बिंदिया बहन, उनका नाम मेनका ही है। बबलू पापा, इसका मतलब बॉबी भैया बहुत ही गलत औरत के चक्कर में है। सबसे पहले तो हमें उन्हीं को रोकना होगा ना। बॉबी, बॉबी मेरे भाई कुछ मत करना, मैं आ रहा हूँ। बिंदिया, बिंदिया चलो, हमें बॉबी को रोकना होगा। बॉबी मेरी बात सुनो, आराम से आओ बिंदिया। स्वामी, अब ये बॉबी कौन है? पता नहीं प्रिय, चलिए चल के देखते हैं। चलिए। ये सब क्या हो रहा है? और तुम ब्लूटूथ पे किससे बात कर रहे थे? और ये तुम घुटनों पे क्यों बैठे हो? वो मैं वो मैं बताता हूँ। एक मिनट बिंदिया, मैं बताता हूँ। खड़े हो जाओ। टेडी बेयर, तुम यहाँ? और ये सब लोग कौन है? हम आपसे एक अत्यंत आवश्यक बात करना चाहते हैं। याद आया, आप लोगों को मैंने उस दिन लवर्स पॉइंट के गार्डन में देखा था। पर आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ, हम बॉबी भैया की जिंदगी बचाने आए हैं। भैया, आप मेनिका जी को शादी का प्रस्ताव मत दीजिए बस। क्या? तुम मुझे प्रपोज करने वाले थे? हाँ, करने वाला था पर अब नहीं करेगा। पर क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेनका के किसी शादीशुदा आदमी से चक्कर चल रहा है। क्या? क्या? क्या क्या? इतनी भी भोली मत बनी। आपको पता नहीं बबलू के पापा शादीशुदा है? कौन बबलू के पापा? अरे मैं हूँ बबलू का पापा। हाँ। और मैं शादीशुदा हूँ, मेरे साथ तुम्हारा चक्कर बिल्कुल नहीं चल सकता। हाँ। लेकिन मेरा नाम क्यों बीच में आ गया? मैं कहाँ से आ गया? अरे तुम्हारा चक्कर तो यमराज के साथ भी नहीं चल सकता, ये भी शादीशुदा है। हाँ, ये हो क्या रहा है? हाँ, बबलू पापा ठीक कह रहे हैं। हमारा विवाह करोड़ों वर्षों से हो चुका है। किंतु हम बीच में कहां से आए बबलू पापा? अरे भैया, लेकिन आपका ही तो चक्कर चल रहा था मेनिका से ना। गोलमाल है, सब गोलमाल है। नहीं, बबलू के पापा का चक्कर चल रहा था। मेरा नहीं, इनका चल रहा था। नहीं बबलू पापा, आपका चक्कर चल रहा है। अरे मेरा नहीं, तुम्हारा चक्कर चल रहा था। आपका चल रहा था बबलू पापा। हमारा चल रहा था। आपका। अरे यमराज, तुम्हारा चल रहा था। मैं कह रहा हूं तुम्हारा चल रहा था बबलू पापा। भगवान से मैंने देख तुम्हारा चक्कर चल रहा था। अरे मैं नहीं जानता कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेनका ऐसी लड़की नहीं है। अरे वो एक ऐसी इंसान है कि अगर एक छोटा सा फूल भी टूट जाए तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो किसी का घर नहीं तोड़ सकती। स्कूल में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठ गई थी। अपना टिफिन खुद ना खाकर वो गरीबों में बांट देती थी। और आप लोग कह रहे हैं कि वो किसी शादीशुदा इंसान का घर तोड़ने वाली है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बॉबी, तुम्हें ये सब कैसे पता? सॉरी मेनका, पर एक बार कॉलेज में मैंने तुम्हारी पर्सनल डायरी पढ़ ली थी।
तब से मुझे तुमसे एक क्षण, अगर वो इतनी अच्छी है तो हमने उस दिन प्रेम उद्यान में जो देखा था वो क्या था? हमने स्वयं देखा कि वो बबलू के पापा के गले लगी हुई थी। हमने भी। क्या? क्या? अरे मैंने उसको वहां बुलाया था और इसलिए बुलाया था कि बॉबी उसको प्रपोज करना चाहता था, लेकिन बॉबी की हवा टाइट हो गई तो मुझे उससे जाके मिलना पड़ा और वो मेरे गले नहीं लगी हुई थी, इनकी हील टूट गई थी इसलिए मुझ पे गिर गई थी, गले लगे हुए थे। एक मिनट, लेकिन जो हमने देखा था लवर्स पॉइंट पे वो क्या था? वो तो भैया लग रहे थे मेनका के गले। हाँ? क्या? क्या? ये हमारे गले नहीं लगी थी बिंदिया बहन, उनका उस दिन ही टूट गया था, वो अकस्मात था, वो गिर गई थी हमारे हाथ के ऊपर, किंतु हम उनसे कोई बात नहीं कर रहे थे, हम उन्हें चेतावनी देने गए थे कि ये बबलू पापा से दूर रहे, क्योंकि हमें लगता था कि बबलू पापा और इनका चक्कर चल रहा। ऐसे वाहियात ख्यालात तुम्हारे ही दिमाग में आ सकते हैं यमराज, कहां से आया था ये ख्याल? हैं? देख लो तुम। बबलू के पापा, हम बताते हैं, आपके वस्त्र पर होठ चमक अर्थात लिपस्टिक का निशान देखकर, जो कि बिंदिया बहन का नहीं था। अरे वो निशान बिंदिया का नहीं, मेनका का ही था। देखा क्या? सुनो, मैंने इनको स्कूटर पर लिफ्ट दी थी, जब इनको घर छोड़ा होगा तो ब्रेक लगाते वक्त मेरे कंधे पे लिपस्टिक के निशान रह गए होंगे, समझ में आई? यदि ऐसा है बबलू पापा, तो आपने वो वस्त्र घर के बाहर क्यों फेंक दिया था? और हमने उसे ध्यान से देखा था, उस पर एक लिपस्टिक नहीं, चार लिपस्टिक के निशान थे। इस पर तो होठों के चित्र बने हुए हैं। अरे क्या चार लिपस्टिक के निशान थे? कोई लिपस्टिक के निशान नहीं थे और मैंने कहीं से नहीं फेंका उस वस्त्र को। हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो तुम? लिपस्टिक के। बबलू के पापा, क्या है? हम समझाते हैं। स्वामी, वो 4 में से 3 लिपस्टिक के निशान हमारे थे, हमारे, इरावती और नंदिनी के। हम तो बस ये जांचना चाहते हैं बिंदिया बहन की 3 लिपस्टिक के निशान के साथ वो मेल खा रहे हैं कि नहीं। आरती उतारो इनकी। बाहर भी हमने फेंक दिया था। अरे भाभी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया था? बिंदिया बहन, ताकि आप ना देखें और आपका दिल ना टूटे। हाँ, हमारी प्यारी भाभी। इसका मतलब ये कि भैया का चक्कर मेनका के साथ नहीं है? तुम्हें अपने भैया की पड़ी है, मेरा चक्कर नहीं है मेनका के साथ। भैया, इस मामले में भी पहले भैया से पूछोगी तुम। आपका भी नहीं, आपका भी। हम आपके दोषी है देवी, हमें क्षमा कर दीजिए, प्लीज प्लीज क्षमा कर दीजिए, प्लीज प्लीज। हम सब गलत समझ रहे थे, हमें माफ कर दो। नाराज तो मुझे होना चाहिए, पर मैं नाराज नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ ये देखकर कि आप लोग एक दूसरे का घर बचाने के लिए किस हद तक चले गए। खुश हूँ ये देखकर कि आपको अपने पतियों पर कितना विश्वास है, और इसी वजह से आज मैं आप सबके साथ अपनी एक बहुत बड़ी खुशी बांटना चाहती हूँ। मुझे भी वो जीवन साथी मिल गया है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं उससे शादी करने वाली हूँ। अद्भुत, अति अद्भुत, अति अद्भुत। बॉबी रुको, तुम जानना नहीं चाहोगे कि उस आदमी का नाम क्या है? कॉलेज के दिनों में अगर कोई ऐसा लड़का था जिसे देखने के बाद मन कहता था कि वापस देखें, तो वो तुम हो। जिससे हमेशा बात करने का दिल करता था पर कभी की नहीं, वो तुम हो। जिस पर आज मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकती हूँ, जो इतने सालों से मेरा इंतजार करता था। बॉबी,
आज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ मेनका, आई अरे बोल दे मेंटल गधे, अब तो बोल दे। आई लव यू मेनका। I love you too. अरे वाह, तालियां तालियां। चलिए, वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। वैसे दीपावली के पावन अवसर पर बॉबी पुत्र के जीवन में मेनका नाम की लक्ष्मी पधारी है। इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। हर बात के आखिर में अपनी बात जरूर घुसा दिया करो बीच में। कुछ भी करते हैं तुम्हारे भाई। रुक जाइए, ये लो। ये विवाह नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, बबलू पापा तो पहले से शादीशुदा है। तो मेरे प्रियजनों, अब आप हमें बताइए कि हम इस घटना से क्या सीखे हैं। हमने ये सीखा कि तुम कभी भी कुछ भी सोच सकते हो, हाँ? नहीं बिंदिया? नहीं बबलू पापा, हम ये सीखे हैं कि रिश्तों में विचारों और बातों का आदान प्रदान अत्यंत आवश्यक है। अच्छा। जिसके अभाव में समझ में भूल हो सकती है और जिसकी वजह से रिश्तों में शंका घर कर जाती है। ओहो। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। चलो बिंदिया, इनकी फालतू की बातें सुनेंगे ना तो हम भी फालतू हो जाएंगे। चलो चलो, यहाँ से फेंकते रहते 24 घंटे। अरे चलो, अनार जलाते हैं। अनार जलाए। माते, दीदी बड़ी कहना चाहती है कि अब तो सब कुछ सुलझ गया है, तो आप भी अपना बंधन खोल दीजिए ना। नंदिनी, ये बंधन बिंदिया बहन ने बांधा था। जब तक उनका बंधन नहीं खुलेगा, हम ये नहीं खोल सकते। अगर ऐसी बात है तो दीदी छोटी वरदान मांगना चाहती है कि बबलू पापा और बिंदिया बहन का बंधन खुल जाए। तथास्तु। बिंदिया, अरे ये हथकड़ी कैसे खुल गई? बिंदिया पता नहीं कैसे खुल गई, पर एक बात बोलूं, तुम्हारे साथ हथकड़ी में बंधा रहना बहुत अच्छा लग रहा था। ये खुलनी नहीं चाहिए थी। आप बिना बबलू पापा कुछ भी बोलते हैं। अच्छा बबलू पापा, अब हमारी हथकड़ी खुल गई है तो भैया भाभी का भी बंधन खोल देते हैं ना? हाँ। चलिए, लाइए भैया, आपको बंधन मुक्त करते हैं। अब बंधन खुल गए हैं तो आइए दिवाली मनाते हैं, दिए जलाते हैं। चलिए ना भाभी, दिवाली मनाते हैं। चलो चलिए चलो बबलू पापा, चलो चलो चलिए। चलो। जी स्वामी। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इस खुशी के पर्व पर हमें आप उदास लग रहे हैं, बात क्या है? प्रभु, जब ये दोनों यहाँ आई थी तो हम थोड़े से डर गए थे, किंतु अब वे ऊपर जा रही है तो हमें बड़ा उदास महसूस हो रहा है। ऊपर जा रही है? हम कुछ समझे नहीं चित्रगुप्त जी। प्रभु, ब्रह्मदेव जी ने उन्हें ऊपर बुलाया है, किसी कार्य में उनकी सहायता की आवश्यकता है। चित्रगुप्त जी, जी ब्रह्मदेव की सेवा करना तो हमारा परम धर्म है जी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी दोनों धर्मपत्नियां इस धर्म को निभाने में अत्यंत प्रसन्न होंगी। इसलिए आपको भी प्रसन्न रहना चाहिए और इनके साथ इस शुभ पर्व पर खुशियां मनानी चाहिए। जैसी आज्ञा प्रभु, किंतु आप पहले पृथ्वीवासियों को इस शुभ पर्व की शुभकामनाएं तो दीजिए। अवश्य चित्रगुप्त जी, अवश्य। वो देखिए चित्रगुप्त जी। जी रॉकेट पुत्र। प्रभु, रॉकेट 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 पुत्र, हम आपकी दुम पर
अग्नि देना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप स्वयं ऊपर जाएं और फूट जाएं। किंतु स्मरण रहे, शोर नहीं होना चाहिए। मनुष्यों को पीड़ा या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आपको भी। आपने बुलाया सर? हाँ बलदेव, ये हमारे नए इंटर्न हैं, इन्हें अपना इंट्रो दीजिए। माई सेल्फ बलदेव कपूर, सीनियर एग्जीक्यूटिव एजेंट, जीवन झकास कॉर्पोरेशन। आई एम सॉरी सर। ये तो आप सब सीख ही गए होंगे कि यहाँ क्या करना है, लेकिन मैंने इन्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि आप सीखें कि आपको क्या नहीं करना है। ये आपके सीनियर हैं, इन्हें गौर से देखिए, कितने थके हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा थका हुआ नजर नहीं आना है। ये कभी एग्जैक्ट टाइम पर नहीं आए, आपको ऐसा नहीं करना है। इन्होंने कभी अपना टारगेट पूरा नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना है। इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछो। सर आपको नौकरी जाने का डर नहीं लगता? डर लगता है, इसीलिए तो नमूने की तरह खड़े हुए। आपको ऐसा नहीं करना है। इस ऑफिस में फोन नहीं लाना है। सर वो अब नया नंबर है, किसी क्लाइंट का होगा। हाँ, उठाओ फोन। भाई हम भी तो सीखें कि क्लाइंट से कैसी बात नहीं करनी है। हाँ हेलो जी, मैं क्या बात कर रहे हैं आप? अरे 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 सुनो, मैं करोड़पति हो गया, मैं करोड़पति हो गया। मैं करोड़पति हो गया, ओ करोड़पति हो गया मैं। शट अप बलदेव, ये क्या बदतमीजी है? छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता मैं। नॉनसेंस। नॉनसेंस? तू नॉनसेंस, तेरी कंपनी नॉनसेंस। अरे तीर्थ यात्रा करने की तेरी उम्र है, ऑफिस में बैठ के लोगों को पका रहा है। हट। इंटर्न, कागज दे एक जरा। यस सर। अरे कागज दे। तुम्हारे जैसी गरीब कंपनी में मुझे काम नहीं चाहिए, समझ गए? खाली पेपर पे साइन कर दिए, इस्तीफा लिख लेना। लिखना आता हो तो। डबल बैटरी। शक्लें देखो इनकी बिंदिया। अरे मेरे पास पैसा है, घर है, बंगला है, सब कुछ है। तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास बबलू पापा है, जिनके पास सब कुछ है। ए चुप। आज तुम्हारी ये हंसी मेरे कानों में बिल्कुल चुप नहीं रही है, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं। इतना खुश कि मेरे घर की पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। ये लो, ऐश करो। बबलू पापा, क्या हो गया है आपको? बबलू पापा क्या हो गया? बिंदिया, बस आज मुझे जी लेने दो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये अटॉर्नी प्रभु, अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये वकालतनामा है, जिसके मुताबिक बबलू पापा ने ये घर आपके नाम कर दिया है प्रभु। अद्भुत बबलू पापा, अद्भुत। बबलू पापा, आपका हृदय अत्यंत विशाल है, धन्यवाद। वो तो है। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। पृथ्वी पर हमारा पहला घर हो गया। हाँ प्रिय, किंतु बबलू पापा, हम आपकी खुशी का कारण नहीं समझ पा रहे हैं। बबलू पापा क्या हो गया है आपको? सब ठीक है? बिंदिया, क्या करूं? हौले हौले से मेरा दिल गा रहा है, क्या करूं? हौले हौले से मेरा दिल गा रहा है, क्या करूं?
बिंदिया, हमें अभी फौरन कहीं चलना पड़ेगा, चलो। हाँ जाना पड़ेगा? क्यों क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि बिंदिया हम करोड़पति हो गए हैं, करोड़पति। करोड़पति कैसे? आहिस्ते आहिस्ते, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें तो पता है मुझे किसी भी बात का घमंड अच्छा नहीं लगता। हाँ लेकिन बबलू पापा हम करोड़पति कैसे बन गए? या वो मेरे बामखेड़ा वाले ताऊजी थे ना, वो ये तो बड़ी दुख की बात है। अब मैं चाह के भी दुखी नहीं हो पा रहा हूँ। वो मेरे नाम पे 1 करोड़ का प्लॉट छोड़ गए। हाँ ये रहे उसके कागज, देखो। हाँ? तुम संभाल, हमें ये प्लॉट जाके लेना है और फिर हम एक बंगला खरीद लेंगे। इसको बेच के एक बंगला खरीद, ठीक है? और धीरे बोल। हाँ ठीक है बबलू पापा, हम ना एक काम करते हैं, अपने भैया को बुलाते हैं। तुम्हारे भैया को बताने की क्या जरूरत है ये बात? देखो वो हम गांव जा रहे हैं ना, वहाँ पे बिजली पंखा कुछ भी नहीं होगा। हाँ उनको कितनी परेशानी होगी, और तुम उन्हें बताओगी तो वो फिर चाय बिना रहेंगे नहीं। इसलिए उनको परेशानी से बचाने के लिए ये बात बताने की कोई जरूरत नहीं। देखो मैंने सबके कपड़े पैक कर दिए, हम चुपचाप से निकल चलते हैं। हाँ वो एक बात पूछे बबलू पापा? बात तो आप सही कह रहे हैं, हमारे भैया बेकार परेशान हो जाएंगे। चल 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 चल, ये बैग ये बैग ले। हाँ हाँ चल चल। अरे साइकिल ओवरटेक करके गाड़ी तेज चला नहीं सकते क्या? पुलिस स्पीड है, पुलिस स्पीड। चलो चलो तेज चलाओ। चलो जो भी है, कम से कम उन यम और चित्रगुप्त से तो पीछा छूटा। बबलूक पापा करके सर खा जाते थे। बबलूक पापा! नहीं नहीं, कान बज रहे मेरे। बबलूक पापा! बबलूक पापा! बबलूक पापा! बबलूक पापा! रुक जाइए! बबलूक पापा! अरे गाड़ी तेज चलाओ। पुलिस स्पीड है, पुलिस स्पीड। अरे अरे भाई गाड़ी तेज चलाओ, तुमसे गाड़ी तेज नहीं चलती क्या? अरे अरे बबलू पापा कहाँ जा रहे हैं? बबलू पापा! बबलूक पापा भाग कहाँ रहे हैं? प्रभु ऐसा लग रहा है जैसे हम रथ पे सवार हैं। हाँ बबलूक पापा! बबलूक पापा आप दौड़ क्यों रहे? रुक जाइए, थक जाएंगे। अरे तुम्हें चैन नहीं है, घर तुम्हारे नाम कर दिया, फिर भी यहाँ आ गए, क्या चाहिए? अरे हम तो आपको कागजात देने आए थे। क्या कागजात देने आए थे, बाकी कुछ नहीं है। ये कहाँ से मिले तुम्हें? बबलूक पापा, वो हम सुबह सुबह आपको ढूंढ रहे थे, आप तो मिले नहीं। हमें ये कानूनी दस्तावेज मिल गए और उससे हमें पता चला आपको गांव में जमीन मिली है, तो हमने सोचा इन कागजात की आपको जरूरत होगी तो भैया जी के साथ आपको देने के लिए यहाँ आ गए। हाँ सर, चित्रगुप्त जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वैसे भी मामा जी तो क्या बहुत ज्यादा बेताब रहते हैं, किसी भी तरीके से आपके काम आ जाएं। हाँ लेकिन बबलू के पापा आप हमें अकेला छोड़कर क्यों आ गए? हर जगह थोड़ी तकलीफ लूंगा, मेरा मतलब दूंगा। आप लोगों को गांव में तकलीफ होती ना, मुश्किल है ना बिंदिया? हाँ। बबलूक पापा आप कितना सोचते हैं हमारे बारे में, कितना ख्याल रखते हैं हमारा। आपके बिना क्यों नहीं है मेरा कोई? आपके बिना कोई नहीं है मेरा, क्यों क्यों? हाँ भैया बहुत ही अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम सब मिलकर गांव जाएंगे। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इन लोगों से पीछा छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ हाँ चलिए चलिए, बामनी खड़ा मेरे साथ चलिए, इसमें क्या है, आप होंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए। कार कहाँ है तुम्हारी? वो तो हमने भेज दी बबलूक पापा। क्या? किंतु बबलूक पापा आपका टेम्पो कहाँ है? वो तो हमने छोड़ दिया। हाँ? अब हम बामनी खेड़ा कैसे जाएंगे? अरे बिंदिया, मैं इससे चला नहीं जा रहा, और बबलू को पकड़ लो, गिर जाएगा रास्ते में। बबलू मम्मी का हाथ पकड़ के चल। हाँ बेटा।
ओहो, कोई रिक्शा गाड़ी कुछ नहीं, मरवा दिया इन लोगों ने। सारे सिर पे सामान लेके चलते जाओ पागल जैसे। बबलू पापा। क्या है बिंदिया? अरे हाथ सीधा करिए ना। लो। अरे ये क्या कर रही हो बिंदिया? दो बैग में। अरे बबलू को संभालना हमको। अरे मैं बबलू बेटा आजा। हद है बिंदिया, सारा बोझा में। अरे कोई ऑटो ढूंढो, मुझसे चला नहीं जा रहा। अरे ये अरे ऑटो, ओ ऑटो, अरे रोको इसको। अरे पूछो उससे कहाँ जा रहा है ये? बिंदिया ये पूछते हैं। कुछ कहाँ जा रहे हैं आप? बामनी खेड़ा गाँव। ठीक है, ध्यान से जाइएगा। अरे क्या हुआ? ये चला क्यों गया रिक्शा? नहीं जाएगा क्या? बबलू के पापा, हमने पूछा, वो बामनी खेड़ा ही जा रहे थे। तो फिर जाने क्यों दिया उसको? प्रिय, वो वाहन इसलिए रोकना था ताकि हम उसमें बैठ के बामनी खेड़ा जा सके। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमें लगा था सिर्फ पूछना था। ये देख लो, इनके सबके साथ तो मैं पागल हो जाऊंगा बिंदिया। पहले कार भेज दी, अब ये रिक्शा भेज दिया। अरे हम उड़ के जाएंगे क्या? कैसे जाएंगे बामनी खेड़ा? अरे बबलू पापा, देखिए ऐसा है कि आप बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा बोरा जाते हैं। अभी क्या मामा जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों सर? अभी क्या है, मामा जी के रहते किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए हम बताते हैं कि गाड़ी कैसे रोकनी है। कुछ नहीं होगा, सीटी मारने से। सीटी मार। वो आ गई गाड़ी। अरे गाड़ी आ गई। रुक जाओ। अभी रुकेगी? अरे आपसे नहीं बजेगी सर। ये कौन आ गया मामी जी के सामने मरने को? मामा जी चाहते हैं गाड़ी रुके यहाँ पर। मामा जी की इच्छा है। लड़के हट जा, ब्रेक नहीं है। रोको गाड़ी रोको। हट जा, ब्रेक नहीं है। हट जा, ब्रेक नहीं है। हट जा। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। अरे हट जाओ, ब्रेक नहीं है। हट जाओ। जी हट जाइए ना। प्रभु भैया जी हट क्यों नहीं रहे? हम देखते चित्रगुप्त जी। भैया। अरे सर आप भैया, आप ठीक है ना? चित्रगुप्त जी, विंध्या बहन पूछ रही हम ठीक तो है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, जो मामी जी के सामने कूद पड़े। मामी जी के सामने कोई आए ना तो मैं नाराज हो जाती है। भैया जी। और आप लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? भैया जी ब्रो, ये कन्या तो बिल्कुल आप ही की तरह बात करती है। अरे जो देख रहे हैं सो देख रहे हैं। ऐसे एक बात बोले, मतलब मामा जी ना अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब महसूस करते अगर आपकी गाड़ी के नीचे आ जाते तो। अरे आप भी मामा जी की जय करते हैं? आप भी? अरे ये तो कमाल। अरे आप तो मामी जी की जय करती हैं। अरे कमाल का रुमाल बाद में फाड़ना, पहले ये बताओ हमें बामनी खेड़ा छोड़ दोगी? हाँ ले जाएंगे, क्यों नहीं, मामी जी भी तो वहीं चले। लेकिन जाने से पहले एक बात साफ साफ बता देते, हम बामनी खेड़ा के 100 रुपए लेंगे और शोलापुर के 200 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? अरे नहीं भाई नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, चलो चलती। हाँ मामा जी वही सुनने को तो बहुत ज्यादा आतुर हो रहे हैं कि वो क्यों।
बेफजूल की बातें करने की मामी जी की तो आदत नहीं है। और हम आपको बता ही देते हैं, आप इतना पूछ रहे हैं तो। बताओ। हम ना बामनी खेड़ा से, और ये हमारी मामी जी भी वहीं से है, तो इसीलिए हम वहाँ का 100 रुपया लेते हैं और शोलापुर का 200 रुपया। अरे बड़ी खुशी हुई जान के, मुझे बहुत खुशी हुई। आप चले? चलिए, मैंने कब मना किया, ले जाते हैं आपको। चलिए। अरे बबलू पापा, वो एक बात पूछे, ये थोड़ी वो शोले की पसंदीदा सी नहीं है? मुबारक हो बिंदिया, हमारी टोली में एक और नमूना जुड़ गया। चलो अब। रुकिए रुकिए रुकिए, सब औरतें और बच्चे गाड़ी में पहले बैठेंगे और सारे मर्द धक्का लगाएंगे। क्या? हाँ, वरना मामी जी चलती नहीं है, और अगर रुक गई तो बाद में मत बोलना। चलिए। चलो 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 बिंदिया। अरे ऐसे ही पहुंच जाओगी क्या हमें धक्का लगवाते लगवाते? अरे जोर से लगाओ धक्का, मामी जी एक्सप्रेस ऐसे थोड़ी ना मानेंगी। बबलू पापा जोर से धक्का लगाइए। तुम यहाँ क्या कंपनी बाग में घूमने आए हो? हैं? सिनेमा चल रहा है, कोई खड़े होके देख रहे हो? चलो धक्का लगाओ। बबलू पापा, क्या है? अगर प्रभु ने वाहन को हाथ भी लगाया तो वाहन कहाँ से कहाँ चला जाएगा? ज्यादा बहाने लगाने की जरूरत नहीं है, हम भी धक्का लगा रहे हैं, काम चोर कहीं के। चलो चलो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप निश्चिंत रहिए, हम धीरे से धक्का मारेंगे। प्रभु आहिस्ता धक्का मारिए। क्योंकि मामी जी को बेफजूल बातें करने की तो आदत है नहीं, लेकिन आप लोगों की शक्लें देख के ऐसा लग रहा है कि आप ये सोच रहे होंगे कि बसंती लड़कियों की गाड़ी कैसे चला सकते। नहीं देवी, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, किंतु यदि आप बताना चाहती है तो बता दीजिए। अब आप पूछ रहे हैं तो बता ही देते हैं। एक बात बताइए, लड़की शहरों में गाड़ियाँ चलाती है, टैक्सी चलाती है, तो हम गाँव में टेम्पो नहीं चला सकते? हाँ बिल्कुल चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकती। देखिए मामा जी तो ये कहते हैं कि आपके जो विचार हैं ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं मामा जी आपके विचारों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं यार। आप लोगों ने बताया नहीं आपको बामनी खेड़ा में जाना कहाँ है? जो कि हम नहीं बताएंगे तो हमको लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि गाड़ी तो भाई हम चला रहे हैं ना। अरे ताऊ गजेंद्र कपूर के यहाँ जाना है। गजेंद्र जी के यहाँ? बहुत भले आदमी थे, हमेशा कहते रहते थे मेरा भतीजा आएगा, एक दिन जरूर आएगा। हाँ हाँ, मैं ही हूँ उनका भतीजा। अरे ये तो कमाल हो गया, क्या बात कर रहे हैं, पूरा गांव आपके इंतजार में बैठा है। देखो पूरा गांव मेरा इंतजार कर रहा है, कभी किया है तुम्हारा किसी ने? मेरा पूरा गांव इंतजार कर रहा है। अरे पगली, कब तक इंतजार करती रहेगी? नहीं आने वाला देव। आएगा आएगा मेरा देव। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो देख लीजिएगा, मेरा देव जरूर आएगा। अरे इतने सालों से तो यही रट लगाए बैठी है, नहीं आने वाला वो। देख देख, तेरे लिए अच्छा रिश्ता लाया हूँ, जमींदारों के घर से है, हाँ कर दे। नहीं करनी हमको कोई शादी वादी, हमको पता है मेरा देव जरूर आएगा। छुटकन में जब हम 8 साल के थे और वो 12 साल के थे, तो इसी पेड़ के ऊपर बैठ के हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम कभी दूर नहीं जाएंगे, और वो भी तो हमसे वादा किए कि वो आएंगे। पंडित जी मेरा देव आ गया। पंडित जी देखिए देखिए, मैंने कहा था ना मेरा देव आएगा। अरे मामी जी को ऐसा लग रहा है कि ब्रेक लगा लेनी चाहिए। ब्रेक होगी तो लगाएंगे ना। क्या बबलू पापा, ये क्या किया? हम सबको बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठा दिया। मामी जी मजाक कर रही है। अरे हम मजाक नहीं कर रहे, क्योंकि वो दीवार देख रहे हैं सामने, वही हमारी ब्रेक है, बस उसी से टकरा के रुक जाएगी। हाँ? अरे दीवार है सामने। अरे गाड़ी रोक दो। अरे रोको। बिंदिया बहन, बिंदिया बहन, बिंदिया बहन। हाँ भाभी, हाँ हम ये गाड़ी रोक सकते हैं, आप हमसे वरदान मांगिए। भाभी देखिए, ये वरदान खेलने का टाइम नहीं है, हम सबकी जान खतरे में है, मजाक मत करिए। लो भैया, आ गई मामी जी एक्सप्रेस गाड़ी दीवार से ठुकने।
अरे भैया तू रोज कर्नाटक आती है और ठुक जाती है क्या क्या? अरे अरे रोको रोको, अरे ब्रेक लगाओ ना। आ गया अड्डा। सुनो 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 गांव वालों, आप लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आ गए हैं, बलदेव कपूर। अरे क्या कह रही है तू? अरे सुनो गांव वालों, अरे कपूर जी के भतीजे आ गए। अरे कपूर जी के भतीजे आ गए गांव वालों। अद्भुत बबलू पापा, आप तो इस गांव में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। हाँ पता है भाई, यही कमाया मैंने, ये इज्जत, शोहरत, ये आदर। बस कहीं पाँव न छूने लग जाए, मुझे अच्छा नहीं लगता। में से कपूर जी का भतीजा कौन है? जी भतीजा मैं ही हूँ, और पाँव मत छूइएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ वाह। चल निकाल पैसे, निकाल। कैसे पैसे? अरे तेरे ताऊ ने गांव वालों से पैसे उधार ले रखे हैं। उसने कहा था कि मेरा भतीजा आएगा तो पैसे दे देगा। अब चुपचाप पैसे निकाल वरना तोड़ देंगे हम। हाँ भाई साहब मैं चलिए। अरे भाई, अरे क्या कर रहे? अरे रुको। कमला तुम देखो देखो पंडित जी। हाँ हाँ, 20 साल से इंतजार कर रही थी। क्या? मैं हमेशा कहती थी मेरा प्यार सच्चा है तो मेरा देव आएगा। याद है बचपन में जब मैंने तुमसे मांगा था फूल और तुमने मुझे लाके दिया था गमला। एक बात पूछी बबलू पापा, ये क्या हो रहा है? कौन है ये? वो बचपन में मुझे पता नहीं। ए, पराई औरत, तुम कौन होती हो हमारे देव से कुछ भी पूछने वाली? ये वो आप चुप रहिए जी। जी जी, वो बचपन में ही देव अपने प्यार का इजहार हमसे किए थे और तब से हम इन्हें अपना पति मानते हैं। ओ, दो मम्मी। ए बबलू चुप, तमीज। देवी आपकी समझने में भूल हो गई है, ये बबलू पापा हमारे जीजा जी है। इनका विवाह हमारी बहन बिंदिया बहन के साथ हो चुका है। नहीं, चलो क्या दो ये झूठ है। कमला ये सब सच है? तो इतने तेज की जगह काहे बोल रहे? ये सब सच है कमला? हाँ हाँ। नहीं, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। हम तुम्हें इस बेवफाई के लिए भी माफ कर देते हैं, लेकिन जो हो गया वो तो हम नहीं बदल सकते। लेकिन अब से तुम्हारे ऊपर सिर्फ हमारा अधिकार है। कमला, अच्छा, अभी तक तुमने सिर्फ कमला का प्यार देखा है, कमला का हमला नहीं। वैसे छोड़ो, तुम्हारी तो भी बहुत पिटाई हुई है। पहले हम दवाई लेके आते हैं, बाद में देख लेंगे। इसको तुम्हें गलत कमला के गमले, अब हमारा भी हिसाब चुकता कर दे। देखिए भाई साहब, अगर उधार इनके ताऊ जी ने लिया था तो वो उधार ये क्यों चुकाए? हाँ बोलो, मैं क्यों चुकाऊं? ताऊ की जमीन पर जो मुनाफे होते थे उन पे इनका बराबर हक है, और ताऊ की उधारी पर इनका हक नहीं है, हैं? पुत्र, बात तो आप बिल्कुल उचित कर रहे हैं। हाँ। अरे ताली क्या मार रहे हो? तुम मेरी तरफ हो या इनकी तरफ हो? देखो बबलू पापा, हम सत्य के साथ हैं। हाँ हाँ। ओए गोल मटोल, बेटा तुझे नहीं तेरे पापा को। भाई कोई किसी भी तरफ हो, लेकिन याद रखना, अगर हमें हमारे पैसे नहीं मिले तो कोई भी यहाँ से वापस नहीं जा सकता।
ये कहां फंस गए बबलू पापा। शांति बना के रखो यार। अरे माना तो सही, मामा जी को क्यों चिल्लाने पे आतुर कर रहे हो यार। लाइन लगाओ सब लोग, एक एक करके चलो, सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। शांति से लाइन में आओ, मिलेगा सबको मिलेगा, लाइन में आओ। शाबाश। अरे आ रहे हैं। चित्रगुप्त सर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है मैथ्स में, मतलब गणित में बहुत ज्यादा होशियार है। हाँ लाइन लगाओ शाबाश। चलो बोलो किसका कितना हिसाब है। भाई मेरा नाम है हरिराम, मेरे हैं 4000 रुपए। 4000 बढ़ा के तो नहीं बोल रहे हो? अब भाई काहे बढ़ा के बोलेंगे सर। 4000 लिखिए, चलिए। हाँ लिख लो। किशन चंद 8,970 रुपए 25 पैसे। पाई का हिसाब करोगे क्या? और क्या, मेहनती कमाई है। हाँ हाँ। बबलू के पापा, हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है, क्या आप उत्तर देंगे? क्या आप सच में कमला के गमला थे? बबलू के पापा, और एक प्रश्न उलझ रहा है, क्या आप सच में कमला आपसे प्रेम करती है? बबलू के पापा, और एक प्रश्न उलझ रहा है, क्या आप सच में कमला के मित्र थे? मतलब थोड़ा आप भी प्रेम। क्या कर रही हो? कपड़े धो रही हो क्या? और देवी जी, आप क्या घाव पे नमक छिड़कना बंद करेंगी हैं? और विद्या, ये चोट लगी है, इतनी जोर जोर से दबा रही हो तुम, रोना बंद करो। बबलू पापा, वो एक बात पूछे? पूछो। सच सच बताइए ना, ये सब चक्कर का है? बताइए। अरे क्या चक्कर लगा रखी है? कोई चक्कर नहीं है। देखो विद्या, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पत्नी व्रता पति हूँ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। कोई गमला कमला हमारे बीच नहीं आ सकती, समझ गई? बबलू के पापा, क्या है? हमें आपसे यही उम्मीद थी। बबलू पापा, क्या है? चित्रगुप्त जी ने सारे गांव वालों का हिसाब कर दिया है। जी बबलू पापा, और कुल मिला के आपको 2 लाख रुपया देना है। 2 लाख? अरे इतने पैसे कहाँ है मेरे पास? अरे मामा जी क्यों तो फिर चिंता वाली बात करते हैं आप। मामा जी के पास ऐसा फन-फना तकड़ा का आइडिया है कि आप भी कहेंगे वाह मामा जी। देखो बात ऐसी है, आपकी जमीन की कीमत है पूरी 1 करोड़ रुपए, है कि नहीं? हाँ। कितनी है? 1 करोड़। हाँ, तो उस जमीन को हम बेच देंगे, उसके 2 लाख रुपए लौटा देंगे और बाकी के बच्चे 98 लाख पंटी में डाल लेंगे, बात खत्म। क्या बात है भैया जी, बस तुम मेरे दोस्त हो, बहुत अच्छा सोचते हो मेरे लिए। भैया जी, तुम्हारे मामा जी के साथ मेरे ख्यालात कितने मिलते हैं, कोई तो है मेरे साथ। नहीं बबलू पापा, ये उचित नहीं होगा। यदि जमीन पर मेहनत की जाए, उसे उपजाऊ बनाया जाए, तो जमीन पर सोना उगता है। उसे बेचना उचित नहीं होगा बबलू पापा। अरे तुम्हारे उचित अनुचित के चक्कर में मैं अपनी बैंड नहीं बजवा सकता, समझे? उचित अनुचित। भैया जी एक काम करो, तुम मेरे दोस्त हो, सबको कह दो कि मैं 3 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे चुका दूंगा, बस कोई मारे नहीं। नहीं, आप चिंता मत करो, आप भी बोल देते हैं सबको। पूरा हिसाब हुआ 2,22,336। अरे बाप रे मामा जी, कमर तोड़ दी। अब किसने फेंका है केले का छिलका? मामा जी को बहुत जोर से चोट लग गई यार। भाई ताऊ कपूर जी की आत्मा ने फेंके होंगे ये केले के छिलके। हाँ, ताऊ कपूर की आत्मा मतलब? भाई साहब, मतलब तो ये है कि अपने बदलेव भाई के ताऊ कैसे गुजरे, ये बात तो भाई किसी को भी ना पता है। अच्छा। लेकिन कुछ गांव वाले बोलते हैं कि ताऊ केले खाते खाते छिलके फेंकते फेंकते पहाड़ियों पे चढ़ा जा रहा था और ताऊ के ही फेंके हुए छिलके पर ताऊ के पड़ गए पांव और ताऊ जा गिरा भाई खाई में।
भाई तभी से पूरे गांव में कपूर जी की आत्मा केले के छिलके फेंकती रहती है। इसका मतलब जहाँ हो केले का छिलका वहाँ है ताऊ की आत्मा। मामा जी को बहुत ज्यादा मजा आता है यार ऐसे गांव वालों की कहानियां सुनने में ना। लेकिन अब तुम लोग भी खुश हो जाओ क्योंकि खुशखबरी देने वाले मामा जी एक वो ये है कि भाई बलदेव कपूर सबका पूरा पैसा रिटर्न करने वाला बहुत जल्दी। क्या बात कर रहे हो? सबको एक एक पैसा मिल जाएगा जिसका तुम्हारा 5,000 तुम्हारा सूद समेत 25 पैसा तक रिटर्न मिलेगा। उनके बात मिल गए। चलो चलो भाई सबको बोल दो पैसा मिलेगा। और हाँ वो केले वाले भूत को बोल देना आगे से सड़क पे केले का छिलका ना फेंके बस। मामा जी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमें मिल जाएगा क्या बात है। चलो मैं अब जमीन बेचने की बात करके आता हूँ। बबलू पापा बलदेव, मेरे गोलू मोलू से बलदेव बलमा, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं, करेले का शरबत। अब चलो इसे गटाक से पी जाओ, फटाक से ठीक हो जाओगे। देखिए बहन जी, ओ एक बात पूछे, आपको ना कोनो गलतफहमी हुई है? हमरे बबलू पापा हमको सब सच बताए हैं, ऐसा कोनो चक्कर नहीं था ना? नहीं था ना? क्या कोनो चक्कर नहीं है? तुम्हें याद नहीं है उस रात तुम हमें गन्ने के खेत में ले गए थे और क्या कहा था हमसे? ओ गोरी, क्यों शर्मा रही है हमसे? कमला का बलदेव, बलदेव है बलमा। बबलू पापा कोई बात पूछे, हमने कसम खा के ये झूठ बोल रही है कि सच? बिंदिया वो 25 साल पहले की बात है। अरे दया तो लुट गए। बिंदिया बहन संभालिए अपने आप को। बबलू के पापा हमें आपसे यही उम्मीद थी। छी। क्यों आया मैं इस गांव में? मामा जी बहुत ज्यादा बेताब हो रहे हैं बस बसंती को देखने के लिए। बस जल्दी से आ जाए तो दर्शन हो जाए आज। और मामा जी का दिल कहता है कि शायद कुछ हो जाए, बसंती आएगी, इधर से ही आएगी। मामा जी की कैलकुलेशन कभी जिंदगी के अंदर गलत ही नहीं हो सकती यार। बस मामा जी आज ऐसा शहरी फंदा डालेंगे उसके आगे कि गांव की गोरी पे ऐसी बिजली गिराएंगे अपनी कि बस मामा जी की फैन हो जाएंगी आज। उधर से फ्रेम के अंदर आई हंसती खेलती उछलती हुई हीरोइन। बाप कमाल हो गया। देखो मामा जी इतने ज्यादा खुश हो गए हैं कि हीरोइन का नाम लिया और सीधे एकदम से फ्रेम के अंदर तुम। मामी जी ये जानना चाहती है कि आप हमें खिड़की से क्यों देख रहे थे? बसंती तुम भी ना बहुत ज्यादा बुद्धू हो। ये जो है ना ये फ्रेम है कैमरा का। और मामा जी कोई ऐसे वैसे नहीं है। मामा जी बहुत बड़ी तोप है, समझती क्या हो। बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड, वहाँ पे बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, डायरेक्टर है मामा जी। क्योंकि हमें देख के आपको ऐसा लगा था कि हम आपकी फिल्मों में हीरोइन बन सकते हैं। आ रही है मामा जी के जाल में, आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मामा जी जो है ना बहुत ऊंची चीजें तुम्हें पता नहीं है। करके चिड़िया उड़ती है ना, कि उड़ती भी पंख गिन के बता देते हैं कि कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 108। और मामा जी ने जब इस चिड़िया को देखा था ना गाड़ी चलाते हुए, तब कह दिया था कि एक दिन बहुत दूर तक जाएगी ये चिड़िया। मामी जी ये जानना चाहती है कि हमारे भी बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, हर शुक्रवार को हमारी फिल्में लगेंगी, तो हमारे भी दीवाने होंगे। मामा जी तो बल्कि ये कहते हैं गाँव की जिंदगी छोड़ो, अब यहाँ से सीधे बम्बई चलो। क्यों नहीं, पर मामी जी आपको एक बात बताना चाहती है। एक बात 2 बात सुनने के लिए तैयार है मामा जी। स्कूल के अभी स्टूडेंट रह चुके हैं ना, मामी जी वहाँ की हेडमास्टर नहीं रह चुकी है। मतलब क्या मामा जी यही जानना चाहते हैं? मतलब ये कि आपके जैसे 36 शहरी बाबू आते हैं यहाँ और हमें गांव की गोरी समझ के फिल्में ऑफर करते हैं, समझे? और अगर इतना ही सोगत लाइफ है बनाने का तो खुद क्यों नहीं पोस्टर में छप गए? और वैसे भी जितनी आपने फिल्में देखी नहीं है ना, उतनों की तो मामी जी ब्लैक में टिकट बेच चुकी हैं।
चलो अब हटो, हमारी गाड़ी हमें बुला रही है। अरे सुनो भैया जी, अत्यंत सुंदर गांव है। यहाँ अगर नंदिनी और इरावती होती, वो कितना आहा 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 करती। न जाने क्या कर रही होंगी। प्रभु, वो देखिए पहिया, पहिया बिना वाहन के भाग रहा है। चित्रगुप्त जी, हो सकता है कि वाहन उस पहिए को ढूंढ रहा हो। स्वामी, ये भी तो हो सकता है कि पहिया वाहन को ढूंढ रहा हो। हाँ प्रिय, हो सकता है। हम जाके देखते हैं। हाँ, शीघ्र जाइए। अद्भुत। ओ आंटी, मेरा टायर है, छोड़ दो। क्षमा चाहते हैं प्रिय, बालक केवल खेल रहे थे। आइए हम आगे जाके गांव देखते हैं। चलिए चलिए प्रभु। अद्भुत। अलग निरंजन, आओ आओ, हाथ दिखाओ, यम के प्रकोप को दूर भगाओ और लंबी उम्र पाओ, केवल 100 रुपया में। आओ आओ आओ, अपना हाथ दिखाओ। चलिए चल के देखते हैं। आओ आओ, हाथ दिखाओ, यम के प्रकोप को दूर भगाओ। आप क्या कह रहे हो पुत्र? पुत्र? अरे बेटी, आओ हाथ दिखाओ, अपने संकट को दूर भगाओ। हम तुम्हारे सर से यम का साया हटा देंगे। खबरदार, यम हमारे पतिदेव है, उनका साया हम पर से कोई नहीं हटा सकता। क्या कह रही हो बेटी? हम सत्य कह रहे। ये है हमारे स्वामी यमराज। अरे वो यम नहीं है, यम तो ये है, ये। चित्रगुप्त जी, हमारी छवि। पुत्र, देवी ठीक कह रही है, हम हैं मृत्यु के देवता यमराज। लगता है तुम्हारे सर पर धूप चढ़ाई है। नहीं पुत्र, अभी धूप आने में समय है। पर डरने की कोई बात नहीं, हम सब ठीक कर देंगे। लाओ बच्चा, अपना हाथ तो दिखाओ। दिखाइए हाथ। ठीक है चित्रगुप्त जी, ये लीजिए पुत्र। बच्चा, तुम्हारे सर पर तो घोर यम के बादल मंडरा रहे हैं। हमारे ऊपर घोर मृत्यु का प्रकोप है। और तुमने 1001 रुपए की पूजा नहीं की तो कुछ भी हो सकता है बच्चा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इन मनुष्य की कर्म पुस्तिका पढ़ के हमें इनके बारे में कुछ बताइए। जी जी प्रभु। प्रभु, इनके बारे में हम क्या बताएं? इनके कर्म बहुत ही खराब है। इनका असली नाम विजेंद्र कुमार है, किंतु ये अपना नाम बाबा महाकाली बताकर सबको ठगते रहते हैं। कौन हो तुम? हमने कहा ना पुत्र, यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त, और ये है धुमौना। और बिना हाथ देखकर भी हम आपके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। बताएं? पता नहीं इस गांव में कहां से लोग आ जाते हैं। अरे रुकिए पुत्र, सुनकर तो जाइए। रुक जाइए। यम के साये से घबरा गए। ये देखिए, जहाँ तक आपकी नजर जाती है, ये जमीन बलदेव कपूर की है। अरे बलदेव कपूर तो आप ही हैं। हाँ, मेरा कहने का मतलब है मेरी ही जमीन है। देखिए, बढ़िया है, हम थोड़ा जमीन जांच लेते। हाँ हाँ, आप अपनी तसल्ली कर लीजिए, इसमें क्या है। वैसे जमीन तो अच्छी है ना? मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा भाव कम करवाने की कोशिश करते। बात तो सही कह रहे हैं आप, है ना? तो बलदेव, अरे ये अचानक से कहाँ चले गए? कहाँ चल गए बलदेव जी? अरे बलदेव जी, ओ बलदेव जी। बल्लू बाबा, बल्लू बाबा, बल्लू बाबा, अरे क्या है? क्यों मारा हमने बल्लू बाबा को? छोड़िए इनको। इन्हें तो हम नहीं छोड़ सकते हैं बहन जी। क्या? देखिए
बबलू पापा ने आपको आपका उधार लौटाने का वादा भी किया है, फिर आपने क्यों बांध के रखा इन्हें? क्योंकि बुलावा आया है, छोटे बाबू ने बुलाया है। पक चिक पक राजा बाबू, चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। पक चिक पक राजा बाबू, चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। छोटे बाबू जिंदाबाद, छोटे बाबू जिंदाबाद, छोटे बाबू जिंदाबाद, छोटे बाबू जिंदाबाद, अरे छोटे बाबू जिंदाबाद, छोटे बाबू जिंदाबाद। छोटे बाबू पान। वाह, इधर भी लगा। इधर भी। वाह भाई, पान तो तेने घना ही बढ़िया खोया है, दिमाग खुल गया। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। लगता है ये यहाँ के राजा हैं। दिखते तो नहीं है लेकिन प्रभु हो सकते हैं। ना भाई, इब जरा इसके मुंह का फाटक खोल, सुनना चाहूं ये आदमी के कहवे है। ये क्या बदतमीजी है ये? हाँ, ये क्या हो रहा है तमाशा? अरे कौन हो तुम लोग? अरे ये क्या, छोटे बाबू को नहीं जानते हैं? अरे भाई, मेरे को ना जाने हैं ये ना जाने हैं छोटे बाबू को। देख भाई, इस गांव के कोने कोने में चप्पे चप्पे पे हर छोटी से छोटी चीज पे रहता है मेरा काबू। इसलिए इस गांव के बच्चे मेरे को कहते हैं छोटे बापू, और इस गांव की लड़कियां मेरे को कहती हैं छोटे बाबू। छोटे बाबू पुत्र, किंतु आप हमारे बबलूक पापा को यहाँ लेकर क्यों आए हैं, इस बात का जवाब आपको देना होगा। अरे भाई, ये नौटंकी वाले मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। पर कोई बात ना है, ये हमारे मेहमान हैं, तो बेशक नौटंकी वाले हैं तो क्या हुआ, इनके सवाल का जवाब दे देते। इनके यानी कि बलदेव कपूर जी के पुरखों ने मेरे पुरखों से लोन लिया था, कर्जा, और वो भी छोटा मोटा ना, 80 लाख रुपए का था। अब उसमें ब्याज पेनल्टी बढ़ते बढ़ते वो 80 लाख हो गए 1 करोड़ और 10 लाख रुपए। देखो जी, इसके बुजुर्गों ने ये कहा था कि अगर हम ये कर्जा ना चुका पाए तो एक ना एक दिन मेरा भतीजा बलदेव कपूर शहर से आएगा और सारा कर्जा चुका जाएगा।